Hey yo, what's going on students? Hope you all are doing great. Hope you all are absolutely fine. इस करंट सिचुएशन में आप सभी घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे, आपकी कंटिन्यूस पढ़ाई चल रही होगी। मैं आपका न्यू फिजिक्स टीचर, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय एंड आई विल बी टेकिंग योर फिजिक्स क्लास फ्रॉम टुडेज ऑनवर्ड। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ही मज़ेदार है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और मुझे पर्सनली इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्यार है। ज़रा सा हम यहाँ इस ग्लोइंग बल्ब को देखें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक है वो सबको पता है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है ना। ये जो बल्ब ग्लो यहाँ दिख रहा है आपको, ये किस रीज़न से हो रहा है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। ओके, अब हम ज़रा सा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही नेम है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा पहले डिटेल में स्टडीज़ करते। ओके, हम फाइनली वापस आ गए इलेक्ट्रिसिटी पे। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, मैंने कहा कि सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक सबको पता है। इलेक्ट्रिसिटी ना हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, है ना। हम अपने डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को फील करते हैं, है ना। गर्मी लग रही होती है, फ़ैन ऑन करते हैं, फ़ैन ऑन होते ही जो फ़ैन चलता है वो किस रीजन से चलता है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलता है। घर में अंधेरा रहता है, आप लाइट ऑन करते हो, तो लाइट ऑन करते वक्त जो जो लाइट हमें मिलता है वो किससे मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी से बेसिकली मिलता है ना। तो बेसिक तो सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, हम डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को फील करते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हो कि डे टू डे लाइफ की चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम उसके बारे में जान पाएंगे कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कॉज क्या है ना। तो ज़रा सा अगर हम बेसिक डेफिनेशन पे ध्यान दें, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, वो कुछ इस तरह है: अ टाइप ऑफ एनर्जी that we use to produce heat, light, etc. and to generate power to run machines. बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का टाइप है ना, जो यूज होता है लाइट एनर्जी जनरेट करने के लिए, हीट एनर्जी जनरेट करने के लिए, और जो मशीन्स हैं, जो बड़े बड़े मशीन्स हैं, वो भी क्या होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करती हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी पूरे इंडिया में कभी गुल रहती है तो कई सारे काम क्या होता है? बंद हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे मशीन्स क्या डिपेंडेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी पे ही। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी का सबको पता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, है ना। और आप सीनियर क्लास में प्रमोट भी हो चुके हो, तो आपको स्टैंडर्ड तरीके से ही सारी चीज़ें पढ़नी है। अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन को अगर हम जरा देखें तो इट इज़ अ फिनोमेना associated with the stationary and moving electric charges. Electricity is basically a phenomena. It is a cause. Electricity ना एक cause होता है। अब वो जो cause है वो ना क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ का जो टर्म यूज किया गया इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इसको मैं आगे बताऊंगा अभी जस्ट। बट इलेक्ट्रिक चार्ज जो अभी है फिलहाल में, इसको आप याद रखिए कि कुछ ना कुछ तो होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का जो फिनोमेना है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिहेवियर पे क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ऐसा कॉज है ना, जो क्या है? एसोसिएटेड है स्टेशनरी एंड मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस पे। इलेक्ट्रिक चार्जेस जब मूव करेंगे उस वक्त भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिक चार्जेस जब स्टेशनरी होंगे, बेसिकली स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ, है ना। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ है उस वक्त भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का स्टैंडर्ड टर्म समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी किस पे बेस्ड है ना, किससे एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रिसिटी वाकई में है क्या, है ना। अब जरा सा हम इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स को देखें तो यहाँ 2 पॉइंट्स गिवन है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी के 2 टाइप्स हैं, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर ये 2 एडवांस टर्म जो हैं इसको जरा और अच्छे से समझाइए। मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स। व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्जेज आर नॉट मूविंग, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा भाषा में हमसे क्या दिया गया, व्हाट, कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेज है अगर वो क्या कर रहा है? मूव हो रहा है। लेट्स सपोज अभी मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐसे दिखाता हूँ, अब मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर ये मूव हो रहा है तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी उसे हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेकिन यही अगर इलेक्ट्रिक चार्जेज कहीं स्टेशनरी है ना, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो हाउस होल्ड्स है ना, जो हमारे घर हैं, उसमें हमें क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। हम कहते हैं ना कि यार करंट आ गई, बिजली आ गई हमारे घर में, लाइट ऑन करो, पंखा ऑन करो, गर्मी लग रही है ना। तो जो हमारे हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है। और जो करंट होता है ना, वो किससे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के मूवमेंट से। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी टर्म जो आपको फिलहाल अभी पढ़ना है वो मैं सब कुछ बता दिया, ठीक है।
पूरी चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान गए। अब जरा सा हम आगे बढ़ें और इस चैप्टर में हमें बहुत अच्छी चीज़ें पढ़नी है जो वाकई में हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है ना। तो बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्शियस होकर इस चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत मज़ा भी आएगा, है ना। गैजेट से रिलेटेड कई चीज़ें पता चलेंगी, कनेक्शन से रिलेटेड पता चलेगा, सीरीज पैरेलल कनेक्शंस, हमारे घर में कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। हम धीरे धीरे सब कुछ स्टडी करेंगे। ओके, अब ये जो 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 टर्म है ना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है। आ जाओ जरा सा इस टर्म को समझते हैं, तब इस डेफिनेशन जो है ना, इसका पूरा मतलब आपको समझ में आएगा। मैंने तो बता दिया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कुछ ना कुछ होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे जस्ट, ठीक है। तो लो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेज ही है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होता है सर? पीछे आपने इलेक्ट्रिक चार्जेज बका कि इलेक्ट्रिक चार्जेज मूव होता है तो क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं होता है तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं। अब सर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्लियर कीजिए ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेज है ना बच्चों, है ना, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस का डेफिनेशन पढ़ते, उसको रट लेते और इलेक्ट्रिक चार्जेस सोचते हमें समझ में आ गया। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेस का फंडा इतना आसान नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्जेस को आप और अच्छे से बड़े बड़े क्लासेस में भी डील करोगे। फिलहाल जितनी चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है आपके इस स्टैंडर्ड के लिए, उतनी चीज़ें मैं इलेक्ट्रिक चार्जर के बारे में पूरा क्लियर करूंगा डिटेल्ड में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आधा अधूरा फिजिक्स नहीं पढ़ना है, हमें पूरा डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट्स को। ओके, अब जरा सा इलेक्ट्रिक चार्जेस का डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरिड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल विच आर अफेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सर कुछ भी समझ नहीं आया। ओके बच्चों, कोई बात नहीं, मैं समझाता। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जरा सा हम एग्जाम्पल ले लेते। क्या हमको पता है क्या कि जो मैटर है, क्लास 9th आप पढ़ चुके हो, क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। अब जरा सा हम रिकैप समझ लो, है ना। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लास 9th का रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। हमको पता है मैटर किससे मिलके बना होता है। मैटर जो होता है वो बेसिकली स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसे हम एटम बोलते हैं। मैटर किससे मिलके बना होता है, एटम। कई एटम ऐसे गोले गोले अगर जुड़ जाए मिलके, है ना, स्फेरिकल शेप में एटम क्या होता है, जब जुड़ जाते हैं तो हमें फाइनली क्या मिलता है, एक मैटर मिलता है, ठीक है। तो मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से। अब एटम के अंदर हम जानते हैं कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। अब ये आप जो 9th का केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने इन सारे टर्म को पढ़ा होगा, ये क्या होते, है ना। मैं थोड़ा सा और रिकॉल करा दूं तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये क्या करता है, ये लेट्स सपोज ये एटम का एक अंदर का डायग्राम है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, बेसिकली ये जो न्यूक्लियस है, जिसके न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों का इन दोनों के जो चार्जेस क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं एक जगह, तो उसे हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं, सेंटर पे एटम के, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो क्या करता है, एक ऑर्बिट पे क्या करता है, ऐसे रिवॉल्व करता है। देखो यहाँ फिगर में, देखो यहाँ ये वाले फिगर को कंसीडर करो, ये वाले फिगर को, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रिवॉल्व कर रहा है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ना, ये बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को लेके क्या करता है, घूमता है। दिस इज ई, आई एम रियली सॉरी, दिस इज ई। इलेक्ट्रॉन कैरी क्या, नेगेटिव चार्जेज, है ना। इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर नेगेटिव चार्जेस को लेके क्या करता है, घूमता है ना। वैसे ही प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को लिए घूमता है। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव ये जो हम कह रहे हैं ना, इसी को हम इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते हैं। देखो जरा सा डेफिनेशन, तो इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऑफ कोर्स, है ना, कैरिड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल। अब इस केस में एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपने ऊपर कैरी करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, ये क्या है, कैरिड बाय सम पार्टिकल। तो दीज आर बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्जेस। रियल फील आया इलेक्ट्रिक चार्जेस का कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, ठीक है। हम डेफिनेशन से तो समझ लेते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, रियल फील चाहिए, डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को लेके घूमता है, और जो प्रोटॉन जो है वो अपने ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज को लेके घूमता है। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो आप सुन रहे हो, यही बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ठीक है। तो आई होप इलेक्ट्रिक चार्जेस समझ आया होगा। अब आगे एक और चीज़ लिखा है ना कि विच आर अफेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सर ये जो फंडा है, ठीक है, आप ये तो बता दिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है,
आपने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को लेके घूमता है, प्रोटॉन अपने ऊपर पॉजिटिव को लेके घूमता है, तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो आप बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है सर, इतनी चीज़ें हम समझ गए, लेकिन जो आगे वाला जो लाइन है, विच आर अफेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सर इसको ज़रा सा क्लियर कीजिए। मैं इसको अभी क्लियर करता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना, जो पीछे लिखा था कि दीज आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इसको ज़रा सा अपने एक डे टू डे एग्जाम्पल से समझो। लेट्स सपोज ये आपका घर है ना, ये आपका घर है और ये आपके घर की क्या है, बाउंड्री है ना। अब आपके घर के बाउंड्री है ये, ठीक है। अब आपके घर के अंदर बाहर से कोई अनवांटेड पर्सन जिसको आप ना कभी देखे हो ना कभी जानते हो, ठीक है, और वो आपके घर में आने की कोशिश करे अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके, तो आप क्या कहोगे कि हे रुको रुको, कौन हो भाई तुम अंदर क्यों आ रहे हो, है ना, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं, तुम अंदर क्यों आ रहे हो, तुम बाहर रुको। तो आप क्या करोगे, आप उसको रोकोगे, क्योंकि ना आप उसे जानते हो ना आप उसे पहचानते हो, है ना, वो अनवांटेड पर्सन है आपके लिए। आप क्या करोगे, आप उसको रोकोगे। तो बेसिकली जो वो पर्सन था, है ना, वो अंदर आना चाहता था, लेकिन आप उसे क्या किए, रोक दिए। तो वो पर्सन आपकी वजह से क्या हुआ, इफेक्ट हुआ ना, है ना। अब इसी को थोड़ा सा बदलो और लेट्स सपोज आपका कोई लवेबल पर्सन है, फेवरेबल पर्सन है जिसे आप जानते हो, लेट्स सपोज आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, तो वो आने की कोशिश करे, तो आप क्या करोगे, अरे भाई बाहर क्यों खड़े हो यार, अंदर आओ, आप उसे अंदर बुलाओगे। अनवांटेड पर्सन को आप बाहर भेज रहे हो और जो आपका लवेबल है, जो आपका फेवरेबल है, जिसको आप जानते हो, उसको आप अंदर ले जा रहे हो, है ना। तो इस केस में भी वो जो पर्सन था वो क्या हुआ, इफेक्ट हुआ आपसे, है ना। वो अंदर जाना चाहता था, वो अंदर आ रहा था, आपने उसे अंदर बुला लिया। तो इस केस में भी वो पर्सन क्या हुआ, आपसे इफेक्ट हुआ। और इस केस में भी वो अंदर आना चाहता था लेकिन आपने उसे रोक दिया, तो ये पर्सन जो है बाहर वाला, वो आपकी वजह से इफेक्ट हुआ इस केस में भी। सो ये सिमिलर चीज़ें चार्ज के साथ भी होती हैं, है ना। चार्ज के साथ भी ये होती है कि लेट्स सपोज ये जो हमारी घर की बाउंड्री थी, है ना, ये हमारी चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है ना। अब कोई भी चार्ज, है ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो अंदर आना चाहेगा, है ना, तो क्या होगा, वो इफेक्ट कुछ ना कुछ क्या होगा, इस चार्ज पे कुछ ना कुछ इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ क्या लगेगा, इफेक्ट लगेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, क्योंकि वो दूसरे की बाउंड्री में क्या हो रहा है, घुस रहा है ना। तो बेसिक यही था कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होता है ना, वो क्या होता है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो इफेक्ट होगा, है ना। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब नीचे यहाँ लिखा है कि देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमको ये एक्सपेरिमेंटली पता चला क्या कि दो तरह के क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं नेचर में, नेगेटिव और पॉजिटिव। और हमने यहाँ भी देखा था कि नेगेटिव को कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव को कौन कैरी करता है, प्रोटॉन, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये जो है, दीज आर बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब नीचे एक और चीज़ देख लो, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। सर इसके कहने का क्या मतलब है, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके कहने का सिंपल से ये मतलब है, लाइक चार्जेज, है ना, लाइक चार्जेज का मतलब क्या, सेम, लाइक का मतलब सेम यहाँ, है ना। तो सेम चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ए तू उधर भाग, ए तू इधर भाग, है ना। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, और दे विल रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब धक्का देना, तो ये एक दूसरे को कहेंगे यार तू मेरे से दूर जा, ये कहेगा तू मेरे से दूर जा। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अरे यार बॉय और बॉय एक दूसरे को क्या बोलते, एक दूसरे के साथ कभी अटैच रहते क्या, नहीं रहते ना। लेकिन अगर वहीं क्या हो, बॉय और गर्ल हो, तो ये दोनों क्या होंगे, बॉय और गर्ल हो, दो डिफरेंट क्या हो, दो डिफरेंट जेंडर्स हो, तो दे विल व्हाट, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। आप भी अट्रैक्ट होते हो, हाँ यस। तो क्या जो अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज क्या करते, एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते, है ना। पॉजिटिव वाला बोलता तू मेरे पास आ, नेगेटिव वाला बोलता तू मेरे पास आ, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, खींचते एक दूसरे को, एक दूसरे के पास आते ये। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। याद रखेंगे, लाइक चार्जेस का मतलब क्या, सेम, है ना। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर कहीं है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, और दे विल रिपेल, और दूर चले जाएंगे ये दोनों एक दूसरे से, है ना।
लेकिन अनलाइक चार्जेज पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दे विल व्हाट अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या, दोनों पास आ जाएंगे। तो ये समझ में आया है ना। तो ये सारी बातें थी इलेक्ट्रिक चार्जेस पे। इलेक्ट्रिक चार्जेस आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। ओके ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब जरा सा इलेक्ट्रिक चार्जेस को ना हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। जरा सा एक एक्सपेरिमेंट, एक मस्त मज़ेदार एक्सपेरिमेंट समझते, जो आपको खुद करना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा सच्ची। इस एक्सपेरिमेंट को जिसने नहीं किया है वो करके देखे, और जिसने किया है वो फिगर देख के वो समझ गया है, क्योंकि हम सब ने बहुत किया है बचपन में। और हम लिटरली उस वक्त शौक हो जाते थे कि यार कि ये वाह मैजिक, देखो मैजिक, हम मैजिक दिखाते थे यार ये कैसे हो गया, है ना। अब एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, फर्स्ट टेक अ कॉम्ब, टेक अ कॉम्ब, एक कॉम्ब लीजिए जिससे हम बाल झाड़ते हैं, है ना, या मस्त तैयार होते हैं ना, कंघा, कंघा लीजिए और पेपर के कुछ क्या कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके रख लीजिए, ठीक है, टेबल पे। अब कोशिश कीजिए ना, ये जो कॉम्ब है उससे इस पेपर के छोटे छोटे पीसेस को उठाने का ऊपर, है ना। आप देखोगे ऑब्वियस ही बात है, चिपकेगा क्या, नहीं नहीं सर नहीं चिपकेगा, कैसे चिपकेगा, है ना। उसमें क्या कोई कोई गोंद थोड़े लगा हुआ है कि वो चिपक जाएगा अपने आप, नहीं ना। तो वो बेसिकली नहीं चिपकेगा। जब आप कोशिश करोगे फर्स्ट टाइम, है ना, जब आप कॉम्ब लोगे, ठीक है, और कॉम्ब को क्या करोगे, जब उस पीसेस से ऐसे उठाने की कोशिश करोगे, लेट्स सपोज थोड़ा सा खतरनाक कॉम्ब बन गया है, इस छोटे पीसेस को उठाने की कोशिश करोगे तो ये बेसिकली नहीं उठेगा, है ना। लेकिन अब क्या कीजिए, है ना, अब उसके बाद इस कॉम्ब को ना जरा सा अपने ड्राई हेयर से रब कीजिए, ड्राई हेयर से क्या कीजिए, रब कीजिए, और दोबारा से फिर से कोशिश कीजिए उसी पीस ऑफ पेपर को क्या करने के लिए, उठाने का। दोबारा से कोशिश कीजिए। अब इस वक्त आप क्या देखेंगे कि जो पीस ऑफ पेपर है वो क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, और जब आप ऊपर उठाएंगे ना तो वो पीस ऑफ पेपर आपके आपके कॉम्ब के साथ चिपके हुए हवा में आ जाएगा। वाह दिस इज़ मैजिक। हम बोलते थे यार ये देखो मैजिक, देखो मैं तुम्हें मैजिक दिखाऊं, ये देखो। हम क्या करते थे, हम अपना जो सिर होता है ना, सिर के बाल से, ड्राई हेयर से क्या करते, उसको रब करते थे और पीस ऑफ पेपर को उठाते थे तो वो उड़ जाता था ऊपर। हम कहते थे यार वाह मैजिक, मैजिक। यार मैजिक नहीं, लॉजिक समझो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्या, लॉजिक एंड विजुअलाइजेशन, है ना। तो मैजिक नहीं, लॉजिक पे ध्यान दो। अब यहाँ लॉजिक क्या है ना। तो जब आप देखोगे ना, एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो वो क्या होगा, वो चिपक के ऊपर ऊपर आ जाएगा आपके कॉम्ब के साथ। आप करके देखना, बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है, घर पे करके देखना, है ना। ऑब्जर्वेशन इस केस में हमें क्या मिला कि जो कॉम्ब है ना, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन होता है ना, तो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला कि जो कॉम्ब के साथ टीनी जो पेपर थे, छोटे छोटे पीस थे, वो क्या है, चिपक के ऊपर आ गए। सर ये कैसे हुआ, इसके पीछे का लॉजिक जानो, इसके पीछे का रीजन जानो, है ना। तो ऑब्जर्वेशन में हमने देखा क्या, जो इनिशियली जो कॉम्ब था, इनिशियली का मतलब जब हमने क्या किया, कॉम्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया था, नॉर्मल सा कॉम्ब लाए थे, है ना, वो न्यूट्रल था बेसिकली, है ना। जब फर्स्ट टाइम हमने उठाने की कोशिश की तो वो जो पीस ऑफ पेपर था वो क्यों नहीं चिपक के उठा, क्योंकि कॉम्ब इनिशियली क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या किया, अपने ड्राई हेयर से जब उसे रब किया, तो रब करने के बाद जो कॉम्ब है वो क्या हुआ, वो ना चार्ज हो गया, है ना। जैसे हम फ़ोन, हमारी बैटरी डाउन हो जाती है तो हम चार्जर में चार्ज लगा के चार्ज करते ना, वैसे ही जब हम कॉम्ब को रब किए तो वो क्या हुआ, बेसिकली चार्ज हो गया उस वक्त, है ना। और चार्ज जो ही हुआ उसने क्या किया, पीसेस ऑफ पेपर को अपने साथ क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, है ना। कैसे, तो बेसिकली जब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, जो है, जो हमारा जो कॉम्ब था उसे हमने रब किया जब ड्राई हेयर से, तो वो बेसिकली क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रिकली जब वो चार्ज हो गया, है ना, तो जो कॉम्ब है, ये जो कॉम्ब है ना, है ना, इस पे क्या है, चार्ज देखो डेवलप हो गया है। फिगर में देखो जरा सा, चार्ज डेवलप हो गया है। अब ये जो चार्ज हैं ये बेसिकली क्या करेंगे, जो पीस ऑफ पेपर नीचे है ना, उस पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकली फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगा के इसे अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, खींच लेंगे अपनी तरफ। सो बेसिकली जब कॉम्ब इनिशियल पोजीशन पे था, यानी कि जब हम पहली बार नॉर्मल सा लाए थे, है ना, हमने कोई चेंजेस नहीं किया था कॉम्ब में, और उससे उठाने की कोशिश की थी, तो क्या हुआ, पीस ऑफ पेपर क्या हुए थे, ऊपर नहीं उठे थे, वो ट्रैक नहीं हुए थे। लेकिन जब हमने रब किया तो क्या हुआ, उस वक्त वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रिकली चार्ज होने का मतलब क्या, कि उस पर क्या है, कुछ ना कुछ चार्ज आ गया उस कॉम्ब पे, है ना। इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ क्या उस पर चार्ज आ गया। अब ये जो चार्ज आ गया तो ये जो पीस ऑफ पेपर नीचे पड़ा था, है ना, उस पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकली फोर्स लगाएगा और इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें मिला। ओके, सो आई होप इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा चीज़ें, है ना,
कि बेसिकली जो सारा फंडा है हमारे आसपास, जो इलेक्ट्रिसिटी का जितना फंडा है, सब कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही क्या है, बेस्ड है। ओके, समझ आया? ओके, अब जरा सा हम आगे बढ़ते और कंडक्टर और इंसुलेटर, ये दो टर्म हमारे पास आए, है ना। इसको भी आपने प्रीवियस क्लासेस में, छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, सुना होगा काफ़ी इस कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। वही है, कंडक्टर और इंसुलेटर, क्या मटेरियल थोड़े बदल जाएगा यार क्लासेस बदली तो नहीं ना। थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, कि बेसिकली कंडक्टर इंसुलेटर में क्या होता है, ठीक है। तो ज़रा सा इसका अगर मैं बेसिक डेफिनेशन देखूं, जो आप पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग दोज मटेरियल फ्रॉम विच, है ना, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कैन ईजिली फ्लो। हम यही पढ़ते आ रहे थे ना कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होता है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होता है। हम रट्टा मारते आए थे, हम यही पढ़ते आए थे। बेसिक डेफिनेशन अगर मैं लिखूं जो पिछले क्लासेस के अकॉर्डिंग है, वो यही है, क्या, कि दोज मटेरियल फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी इजीली पास्ड या फिर कैन इजीली फ्लो, ठीक है। ओके, कंडक्टर, ओके, लेकिन हमारा क्या बेसिक से काम चलेगा क्या? अब तो हम सीनियर सिटीजन हो गए, हमारे बेसिक से काम नहीं चलेगा। हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर देखें और फिर हम कंडक्टर को समझते हैं, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इससे आप लिख भी, नोट भी कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोज मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेज टू पास थ्रू इट, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस ना लिख के मैं अगर इलेक्ट्रॉन लिखूं, तो दोज मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। अब सर ये तो बहुत ही एडवांस डेफिनेशन हो गया, ये क्या है? एक कुछ भी नहीं है भाई, मैं समझाता हूँ। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो पाए, बस, ठीक है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से क्या हो, इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो पाए। सर इसको समझाइए, मैं समझाता। ओह नो, ब्लैक इज माय फेवरेट कलर, दैट्स व्हाई आई चूज ब्लैक। ओके ओके, अच्छा आपने तार देखा है? तार, वायर देखा है? वायर, है ना, वायर के ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक की एक कोटिंग होती है, प्लास्टिक कोटिंग होती है। और वायर के अंदर ना कॉपर के पतले 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 और वायर होते हैं, स्ट्रिप्स होती है, ऐसा देखा होगा, है ना। तो बेसिकली ये जो वायर जो पतले पतले हैं, इस जो मोटे वायर के अंदर जो पतले पतले स्ट्रिप्स है कॉपर के, जो और छोटे छोटे पतले पतले अंदर वायर हैं, जो उसने आपने देखा हो जो चमकते हैं, है ना, जब आप वायर को छीलते हो तो दीज आर बेसिकली कंडक्टर्स, है ना, दीज आर बेसिकली व्हाट, कंडक्टर्स। और हमने पीछे पढ़ा कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर से क्या हो, इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो पाए। सर बताइए ना कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा वायर, अच्छा लेट्स सपोज, है ना, बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं, ट्रांसफार्मर से हमारे घर में क्या आती है, एक्सटर्नल सोर्स, हमारे घर में एक मेन सप्लाई लगा होता है ना, बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी लेके आते हैं मेन सप्लाई में, दिस इज़ आवर मेन सप्लाई। और इस मेन सप्लाई से अगर हमें हमारे घर में अलग अलग रूम्स तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो हम क्या करते, यहाँ से अलग अलग वायर निकाल देते, है ना, अलग अलग वायर निकाल देते और अलग अलग रूम, लेट्स सपोज आपके घर में 6 रूम है, तो आपने हर एक रूम में क्या किया, वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई से क्या की, भेज दी। सबके घर में ऐसा कनेक्शन होता है? हाँ होता है। ओके, तो अब देखो इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ मेन सप्लाई में आई है, तो ये फिर आखिर में आपके रूम्स तक कैसे पहुंचा? आप कहोगे सर हमने वायर कनेक्ट किया तो पहुंचा। तो वायर क्या है, वायर के अंदर कौन सा मटेरियल है, कंडक्टर है। तो देख रहे हो जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप मेन सप्लाई तक ला रहे हो, लेकिन जो ही आप वायर कनेक्ट कर रहे हो तो वो अलग अलग रूम्स तक क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जा रही है। मतलब कि क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इजीली पास हो पा रही है वायर के मटेरियल में, तभी तो पहुंच पा रही है ना। अब इसके अंदर बेसिकली फंडा क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम बेसिक पढ़ते तो अब कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में समझो ना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वो इस पॉइंट से मूव करते 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 इस पॉइंट तक पहुंचते हैं, तभी हमारा, लेट्स सपोज अगर इसको हम किसी सॉकेट से जोड़ दें,
है ना, तो करंट हमें इस एंड पे लगता है। समझाऊँ फिर से देखो, लेट्स सपोज आपका ये घर का जो सॉकेट है ना, है ना, इस पे ज़रा ये एक्सपेरिमेंट कभी करना मत ठीक है। तो इस पे ज़रा सा ना, लेट्स सपोज इस केस में समझो अभी कि हमने क्या किया, वायर कनेक्ट किया है, ठीक है, और लंबा सा वायर है, ठीक है, और हमने इस एंड को पकड़ा है और हमने यहाँ से स्विच ऑन है, ठीक है। तो हमें वायर तो हमने यहाँ कनेक्ट किया है, लेकिन इस एंड पे हमें करंट कैसे लगता है, कभी सोचा है कैसे लगता है? वायर हमने यहाँ कनेक्ट किया, लेकिन हमें क्या इस एंड तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट इस एंड तक हमें लग रहा है। हम तो यहाँ टच किए, हम वहाँ थोड़ी टच किए हैं, हम तो यहाँ टच किए हैं, फिर भी यहाँ हमें करंट क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि इस वायर के अंदर क्या है, कंडक्टर का मटेरियल है, और कंडक्टर के अंदर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की कि इलेक्ट्रॉन को वो क्या करे, ईजिली फ्लो करा देगा। तो वायर जब यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होते 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 इस एंड से, ये वाले एंड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते होते इस एंड तक पहुँच जाएगा, है ना। तो हमें क्या लगता है, शॉक लगता है। यहाँ हम कनेक्ट किए यहाँ, लेकिन शॉक लगा यहाँ, किस रीजन से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से। तो वो मटेरियल है ना, वो मटेरियल जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, इजीली फ्लो करा दे अपने अंदर से, उस मटेरियल को हम कंडक्टर बोलते हैं। आई थॉट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज़रा मैं इसका फ्रेश डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कंडक्टर का ज़रा सा फ्रेश डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। दोज मटेरियल फ्रॉम विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहें या फिर इलेक्ट्रॉन्स, कोई बात नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली पास्ड, कैन बी ईजिली पास। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें, कैन बी ईजिली पास, ओके। सो वो मटेरियल जिसके अंदर से क्या हो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स का है, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी कंसेप्ट समझेंगे, फिलहाल याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मटेरियल से क्या हो, इजीली पास हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब सर ये इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर कुछ नहीं है, वायर, जैसे मैं बोला था कि वायर देखा है ना, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग लगी होती है, यही बेसिकली क्या है, इंसुलेटर है। अब प्लास्टिक कोटिंग को जब पकड़ते हो वायर से, तो क्या तुम्हें करंट लगता है? कहोगे नहीं सर, हमने तो कई बार पकड़ा है, हम योद्धा हैं, हमने कई बार पकड़ा है, कनेक्शन लगा होता है, फिर भी हम क्या करते, ऊपर वाले जो प्लास्टिक के कवर को पकड़े हैं, लेकिन हमें करंट नहीं लगा है। तो बेसिकली वो जो है, वो मटेरियल जो है प्लास्टिक, दैट इज इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कौन से मटेरियल हैं? सिंपल सा पता चल गया, सिंपल सा लिखने की जरूरत नहीं है। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल फ्रॉम विच क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू ईजिली, है ना। वो मटेरियल जिसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो पाए, वो मटेरियल जिसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाए, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो इस लेक्चर को हम यहीं रखते हैं, काफ़ी लंबा ऑलरेडी लगता है हो चुका है ये वीडियो। ओके, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आगे जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा और यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। दिस इज़ इंट्रोडक्शन लेक्चर। आपके सारे चैप्टर्स यहीं से मिलेंगे इलेक्ट्रिक करंट से। तो हम इसको कल डील करेंगे लेक्चर नंबर 2 में अपने, ठीक है। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।